कई दिनों से मैं कच्चे आम का इंतज़ार कर रही थी, जो कि मार्केट में कहीं दिख ही नहीं रहा था। डेली मैं जाती थी आम के लिए, लेकिन आम आता ही नहीं था। तो आज फाइनली मुझे मंडी में आम दिख गया और आम देखते ही मैं इतनी खुश हुई कि मैं ले आई आधा किलो के करीब कच्चे आम। हाँ जी, आम से बहुत ही टेस्टी हम यहाँ पे इंस्टेंट कुच्चा आम का अचार बनाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया बनता है। इसके साथ आप कितनी भी रोटियां खा लेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना स्वादिष्ट होता है ये अचार। और ये जल्दी से, मतलब हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, पूरा अचार बन जाएगा। और इसके साथ मैं इसमें हरी मिर्च साथ में लूँगी और थोड़ी सी लहसुन। इसकी मात्रा आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आधा किलो आम है, और आम लेते वक्त ध्यान रखिएगा बिल्कुल कच्चे टाइट टाइट आम लेने हैं, बिल्कुल भी सॉफ्ट और मुलायम जो दबरे हों ऐसे आम नहीं लेने हैं। तो सबसे पहले आमों को धो लिया है और बिल्कुल उनको पोंछ लेंगे सूखे कपड़े से। बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ना तो मिर्च में, ना ही आम में, ना ही लहसुन में। तीनों ही चीज़ें बिल्कुल हमारी ड्राई होनी चाहिए, नहीं तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो और यदि आप चाहें तो इसको हल्की सी धूप भी दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए मिर्च को भी बिल्कुल सूखे कपड़े से पोंछ लिया है, आम को भी पोंछ लिया है, और साथ में यहाँ पर लहसुन को भी पोंछ लिया। वैसे तो लहसुन गीली नहीं होती, फिर भी हल्का सा पोंछ दिया है, जिससे जो भी इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर होगा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से सारी ही चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पोंछ लेंगे। और पोंछने के बाद आइए देखिए हमें आम को कैसे काटना है, देख लेते हैं। सबसे पहले आम का ऊपर का हिस्सा हटा देंगे और इस तरीके से आम के को दोनों साइड से कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बीज को हटाना है। हाँ जी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा हटाना है और बीज को हटाना है। उसके बाद हमें रफली ही सारे आम को यहाँ काट लेना है। वैसे हम इसे मैनुअल चॉपर से भी इसको चॉप कर सकते हैं, और चाहे तो इलेक्ट्रिक से, जो भी आपके घर में हो उससे कर सकते हैं। और कुछ नहीं है तो आपके पास सिलबट्टा हो तो उससे भी कूच सकते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कुच्चा, तो इसका मतलब इसे कूच कर ही अचार को बनाया जाता है एक्चुअली। लेकिन अब इसको चॉपर में चॉप कर दिया जाता है, जिससे और जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से बस रफली हमें यहाँ पर हरी मिर्च भी काट लेंगे, आम को भी काट लेंगे। तो देखिए बहुत टाइम नहीं लगेगा, हार्डली आपको 10 मिनट में आम और हरी मिर्च सारी चीज़ें कट जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि आम काटते वक्त आपको थोड़ा भी यदि पका हुआ अंदर से पीला दिखेगा, तो उस हिस्से को आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो उससे अचार ख़राब हो जाए। इस तरीके से देखिए सारे आम को यहाँ काट लिया है, और काटने के बाद अब यहाँ पर हरी मिर्च है, जिसको हमने पोंछ लिया था पहले ही धोकर। अब इसकी ऊपर की सारी डंठल को हटा देना है। ये हरी मिर्च बहुत तीखी नहीं है, इसलिए मैंने इतनी ही डाली है। और आपको यदि तीखा पसंद ज़्यादा है तो आप जितना आम है उतनी भी हरी मिर्च यहाँ ले सकते हैं। मतलब हरी मिर्च की मात्रा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इतनी हरी मिर्च में या आम का अचार बिल्कुल भी तीखा नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि आम में अपने आप में खट्टापन होता है, जो कि इसके मिर्च की को सही से बैलेंस कर लेगा। तो बहुत खट्टा और बहुत तीखा ये नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ लहसुन भी ले लिए है, जितना हरी मिर्च है उससे थोड़ी सी कम लहसुन ली है। कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा यहाँ कर सकते हैं। इंस्टेंट अचार बना रहे हैं तो अब इसमें इतनी चीज़ें हम अपने हिसाब से बैलेंस आउट कर सकते हैं। अब देखिए सारी ही चीज़ों को हमने काट लिया है। अब इसको क्या करना है, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। आप पे मैनुअल चॉपर है तो आप मैनुअल चॉपर में भी कर सकते हैं, और आपके पास सिलबट्टा हो तो उस पर भी इसको आप अच्छे से कूच कर तैयार कर सकते हैं। जैसे ही आपको सुविधा लगे आप उस हिसाब से इसको यहाँ पर कूच सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर में इसको चॉप कर लूँगी। सारी ही चीज़ों को हरी मिर्च से लेकर लहसुन, आम, सबको बिल्कुल हमें बारीक चॉप कर लेना है। और ये दरदरा सा रहता है, बहुत बिल्कुल पेस्ट इसका तैयार नहीं करना है, हल्का सा दरदरापन रहेगा। जैसे इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से देखिए, इसी तरीके से हमें सारे को पीसना है। और अभी थोड़ा सा इसके जो छिलके होते हैं ना, थोड़े से मोटे होते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं चॉपिंग होने में। और इसके बाद देखिए अब मैं दोबारा इसको चेक करा रही हूँ आपको, तो बिल्कुल परफेक्ट ये अच्छे से चॉप हो चुका है। इसको अब यहाँ पर प्लेट में हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे आम को
यहाँ पर चॉप करना है। 1 राउंड का आम मैंने अभी चॉप किया था। अब जो जितने भी बचे हुए आम हैं सबको हम यहाँ पर डाल लेंगे और फिर से हम इसको चॉप करेंगे। बिल्कुल वैसे ही चॉप करना है जैसे हमने पहले किया। सारी ही चीज़ें जो चॉप करेंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा बारीक ना बहुत मोटी, बिल्कुल बैलेंस आउट करना है। सारी ही बराबर हमें चॉपिंग करनी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब जो बचे हुए आम हैं उनको भी यहाँ हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। देखिए कितनी जल्दी चीज़ें रेडी हो रही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। आपको देखते भी अंदाज़ा लग रहा होगा, बहुत कम टाइम में चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए दूसरे राउंड के भी यहाँ पर आम अच्छे से चॉप हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें चॉप करना है। देखिए बहुत अच्छा इसका यहाँ पर ग्राइंड हुआ है। इसी तरीके से देखिए मिर्च को भी हमने यहाँ पर अच्छे से चॉप कर लिया और सभी बिल्कुल बराबर है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, कोई बहुत पतला नहीं। इसी तरीके से लहसुन भी हमें यहाँ पर चॉप करनी है। और यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर मिर्च और आम से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लहसुन भी ऐड करें, आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो करिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक भी धोकर पोंछ कर और छोटे छोटे पीसेज में काट कर यहाँ पर चॉप कर सकते हैं। तो देखिए सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। आइए अब अगला प्रोसेस यहाँ पर शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़े से मसाले लेंगे और मसालों में क्या लेना है आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैन रख दिया है और ये बिल्कुल बारीक वाली सौंफ है। हाँ जी, ये बारीक वाली सौंफ है और घर की जो कॉमन चम्मच है उसी की बात मैं कर रही हूँ। उससे हम यहाँ पर 3 चम्मच सौंफ लेंगे। सौंफ आप चाहें तो 1 चम्मच और भी बढ़ा सकते हैं, वैसे 3 परफेक्ट है। और देखिए 1 चम्मच यहाँ पर हम सरसों का दाना लेंगे और यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लिया है और यहाँ पर आधा चम्मच हम मेथी लेंगे और 1 चम्मच यहाँ पर पीली सरसों लेंगे। बिल्कुल एक परफेक्ट बैलेंस बता रही हूँ, मसालों को ऐसे ही डालिएगा और बिल्कुल परफेक्ट आपका स्वाद बनेगा अचार का। आपके पास यदि पीली सरसों नहीं है तो आप यहाँ पर काली वाली सरसों को 1 चम्मच और बढ़ा दीजिए, जो कि हमने 1 चम्मच ली थी। अब इन मसालों को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब इसमें से एक बहुत अच्छी सी महक ना आने लग जाए और इनका हल्का सा रंग चेंज होने लगता है। बस उतना ही हमें इनको यहाँ पर पकाना है और ये सारी चीज़ें स्लो पे ही करेंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इनको साथ ही साथ चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जलने लगते हैं। और इसी तरीके से हम इसको स्पैचुला से चलाते रहेंगे और हमारे मसाले बहुत अच्छे से यहाँ पर महक देने लगे हैं, मतलब एरोमा आने लगी है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको रख दिखा रही हूँ आपको। देखिए ऐसा ही कलर हमें चाहिए मसालों का। ये बिल्कुल देखने से ही पता चल रहा है कि मसाले बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ गैस को ऑफ कर दिया है देखिए मैंने, और अब इसको एक प्लेट में हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इनको हमें ठंडा करना है। देखिए कितना अच्छा रंग आया है, इतना ही हमें भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इतने हमारे मसाले यहाँ पर ठंडे होते हैं, हम इसके लिए ऑयल ले लेते हैं। हाँ जी, अचार अक्सर सरसों का तेल में ही बनाया जाता है, उसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। तो कोशिश करिएगा सरसों का तेल ही लें और यहाँ पर इसे 1 कप ले लेंगे। बिल्कुल हाँ जी, आपकी जो घर की एक कटोरी होती है, कॉमन सी कटोरी, उससे 1 कटोरी की बात करी, बस उतना ही तेल हमें लेना है। और इस तेल को हम मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से धुआं ना आने लगे। इतने हमारा तेल यहाँ पर पकता है, मसाले ठंडे हो चुके हैं। तो आइए इसको यहाँ पर ग्राइंड कर लेते हैं। इसको बहुत बारीक हमें ग्राइंड नहीं करना, हल्का सा थोड़ा सा मोटा ही रखना है मसालों को, क्योंकि अचार में हमेशा थोड़े से मोटे मसाले ही पड़ते हैं, बहुत बारीक पाउडर बनाकर तैयार नहीं करते। तो देखिए मैं आपको चेक भी करा रही हूँ, इस तरीके का थोड़ा सा दरदरा हम इस मसालों को रखेंगे और इससे टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो मसाले हो गए हैं तैयार और तेल भी देखिए यहाँ गर्म हो गया है, कितना अच्छा से धुआं आने लगा है। अब इसकी गैस ऑफ करके हमें ऑयल को ठंडा करना है। इतने ऑयल ठंडा होता है, आइए हम अचार बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों चीज़ों को जो हमने चॉप करके रखी सबको अच्छे से एक बर्तन में निकाल लेंगे। कोशिश करिएगा स्टील का बर्तन यूज़ करें, ना कि तांबे का यूज़ करें, ना ही प्लास्टिक का यूज़ करें, शरीर के लिए और हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इस तरीके का कांच के स्टील के बर्तन को ही
यूज़ करने की कोशिश करिएगा। अब इसमें 1 चम्मच यहाँ पर हम हल्दी डाल देंगे इस तरीके से, और साथ में यहाँ पर नमक डाल देंगे। नमक हमें 3 स्पून लेना है। घर की कॉमन चम्मच की बात करें उससे 3 चम्मच हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा ही अचार में अच्छा लगता है, और यहाँ पर ये मैं बिल्कुल परफेक्ट आपको बैलेंस बता रही हूँ हर मसाले का। और साथ में 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, जो कि इसको एक बहुत अच्छा रंग देगी और इस अचार की सुंदरता को और बढ़ा देगी। साथ में यहाँ पर 1 चम्मच बिल्कुल बारीक वाली सौंफ ली है, जो ऊपर से हम थोड़ा सा ग्राइंड करके डालेंगे, मतलब हाथ से मल कर डाल सकते हैं। और उसके बाद जो हमने मसाला ग्राइंड किया था 5 बड़े चम्मच डाल दिए हैं, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि मसाला परफेक्ट है कि नहीं। यदि मसाला कम लगेगा तब हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से 5 चम्मच मसाले भी ऐड कर दिए हैं, और मैं आपको दिखा रही इतना मसाला हमारा लगभग 1 चम्मच मसाला बचा हुआ है। अब देखिए तेल भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इसमें आधी स्पून हींग ऐड कर दिए। हींग का एक तो स्वाद बहुत बढ़िया अचार में देगी, साथ में हमारे अचार को ख़राब होने से भी बचाने का काम करती है, तो इसे ज़रूर से डालिएगा। अब इस तेल को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो तेल 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ बचा लिया है, बाद में देखेंगे अचार के हिसाब से। यदि कम पड़ेगा तब ऐड करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, इतना ही तेल काफ़ी है। और उस तेल को हम फेंकेंगे नहीं, उस तेल को हम सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, और रंग देखिए कितना बढ़िया आया, बिल्कुल परफेक्ट हमारा कुच्चा अचार यहाँ बन गया है। सारे ही मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं, और जार में जो मसाले बचे थे वो भी मैंने बाद में ऐड कर दिए हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल आम का परफेक्ट इंस्टेंट कुच्चा अचार बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया है ना कि जब बना रही थी तभी मेरे मुंह में पानी आने लगा था कि कैसे मैं इसे खाऊं। लेकिन अभी मैं बना रही हूं, और साथ में बिल्कुल सफाई का ध्यान रखना होता है अचार के लिए, तो इसलिए मैंने इसको अभी ट्राई नहीं किया है। अब देखिए इसको रखने की बात आती है, तो इसको रखने के लिए हमेशा कांच का ही जार लीजिएगा, अच्छा होता है, या चीनी मिट्टी का। और बिल्कुल जार सूखा होना चाहिए, चाहे वो चीनी मिट्टी का हो कांच का हो। और कोशिश करिएगा उसको बिल्कुल भी गीली स्पून से ना टच करें, नहीं तो हमारा अचार नहीं बचेगा। और इस तरीके से अचार को बनाकर आप 6 महीने से 1 साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। यदि आप इसको लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच विनेगर ऐड कर सकते हैं, जिससे अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और आप इसे बाहर रख सकते हैं। नहीं तो आप इसे धूप में भी दिखाएंगे ना 3 से 4 दिन, यदि आपके घर में धूप आती है तो बिना कुछ डाले आप धूप में रख दीजिए, तो भी आपका अचार पूरा साल भर आराम से चल जाएगा। और एक तीसरा ऑप्शन है कि आप इसमें नींबू का रस भी ऐड करके इसको सेव कर सकते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, तो आप ज़रूर से करिएगा। और यदि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली इसको 1 महीने के बाद फ्रीज में रख दीजिए, तो भी आपका अचार ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। और फ्रीज में से निकाल कर आप यूज़ करिए, फिर उसके बाद फ्रीज में ही रख दीजिए। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अचार में बहुत मज़ा आ गया है, इतना बढ़िया फ्लेवर है, और जो खट्टापन है बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब जितना खाएंगे आप इसका आपका मन नहीं भरेगा, और मन करेगा और खाते जाए। और इसके साथ आप एक नहीं कई रोटियां खा लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाइए, और आपका कुछ अचार बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। जल्दी मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।